Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this class is for class 6 where I have you English literature book. So your next chapter is chapter 6, The Grumble Family, which is a poem written by Anonymous. Anonymous that means एक अज्ञात person, गुमनाम, जिसने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया. Basically अगर इस पोएम को नेट पे सर्च किया जाए तो वहाँ पे लूसी मॉन्टेगोमरी का नाम आता है जो कि उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे इसका कोई भी नाम नहीं है. सो दिस पोएम चैप्टर 6 द ग्रम्बल फैमिली दैट मीन्स कि एक ऐसी फैमिली जो कि पूरी शिकायतों का घर होता है कि वहाँ पे हर पर्सन को हर चीज में कंप्लेन ही करनी है. सो वार्म अप में यहाँ पे एक वर्ड दिया, सेंटेंस दिया गया आपके लिए. व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू यू हैव, आपका नेचर, आपका व्यवहार कैसा है. आर यू पोलाइट, या पोलाइट है नम्र व्यवहार के हैं, या जेंटल और गॉसी या दूसरों पे हुक्म करने वाले, या अनकाइंड दैट मीन्स कि कुछ भी हो आपको कोई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मतलब दयाहीन. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. There is a family nobody likes to meet. They live, it is said, on complaining street in the city of never are satisfied. The river of discontent beside. So, in these lines, the poet want to say that means कि वो एक family से मिलता है. There is a family nobody likes to meet. वहाँ पे एक family है जिससे कोई भी मिलना पसंद नहीं करता. They live, वो रहते हैं. It is said on complaining street, वो रहते हैं एक ऐसी जगह जिसे कह सकते हैं कंप्लेनिंग स्ट्रीट, एक ऐसी सड़क जो कि हमेशा जहाँ पे शिकायतें ही होती रहती हैं. इन द सिटी ऑफ नेवर आर सेटिस्फाइड, एक ऐसे शहर में जिस शहर को कह सकते हो नाम है उसका नेवर आर सेटिस्फाइड की जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कुछ भी हो जाए उन्हें संतुष्ट नहीं होना है. द रिवर ऑफ डिस्कॉन्टेंट बिसाइड, जो कि एक ऐसे रिवर के पास है जिसमें जो रिवर बहती है अनहैप्पी फीलिंग्स, जहाँ पे जो फीलिंग्स होती है वो कभी भी खुश नहीं होती. सो इन दिस लाइन द पोएट वांट टू से दैट मींस कि वो एक ऐसी फैमिली से मिलता है जिस फैमिली से किसी को भी मिलना पसंद नहीं है, इस फैमिली से कोई भी मिलना पसंद नहीं करता है. वो फैमिली एक ऐसी सड़क के पास रहती है जिस सड़क को कहते हैं कंप्लेनिंग स्ट्रीट, शिकायत, जहाँ पे जाओ तो हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ शिकायत करता ही रहता है. एक ऐसे शहर में जिस शहर का नाम है नेवर आर सेटिस्फाइड, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, कभी कुछ भी हो जाए उन्हें संतुष्ट नहीं होना है. और जिस नदी के किनारे, जिस रिवर के किनारे वो बसा हुआ है, उस रिवर में क्या बहता है अनहैप्पी फीलिंग्स. दे ग्रोल एट दैट, दे ग्रोल एट दिस, व्हाटएवर कम देयर इज समथिंग अमिस, एंड वेदर देयर स्टेशन बी हाई और हम्बल, दे आर ऑल नोन बाय द नेम ऑफ ग्रम्बल. सो यहाँ पे द पोएट वांट टू से दैट मीन्स कि वो जब उस फैमिली को देखते हैं जिससे कोई भी मिलना पसंद नहीं करता है, तो वो फैमिली क्या है, दे ग्रोल और दिस, वो इस पे चिल्लाते हैं, वो उस पे चिल्लाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर उनके पास कुछ भी है तो वो उस पे चिल्लाते ही रहते हैं. कुछ भी आ जाए वो हमेशा उनको उस चीज़ से डिफिकल्टी ही रहती है, प्रॉब्लम्स ही रहती हैं. और अगर उनका स्टेशन भी हाई और हम्बल, they are all known by the name of grumble, तो उनका जो एक स्टेज है, जो पोजीशन है उस फैमिली का, जो रैंक कह सकते हो, या उस फैमिली का जो जिस स्टेटस, उस फैमिली का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या जाना जाता है, द नेम ऑफ ग्रम्बल, मतलब शिकायत करने वाला घर. द वेदर इज ऑलवेज टू हॉट और कोल्ड, जब भी वो वेदर्स को देखते हैं तो उससे भी उन्हें शिकायतें ही रहती है कि मौसम कितना गर्म है या मौसम कितना ठंडा है. मतलब अगर सूरज है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर स्नो गिर रही है, बर्फ गिर रही है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है. समर एंड विंटर अलाइक दे इज कॉल्ड, वो चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए गर्मी और ठंडी सब एक ही जैसा है. नथिंग गोज राइट विद द फॉग यू मीट डाउन ऑन दैट ग्लूमी कंप्लेनिंग स्ट्रीट, तो जब भी उस भीड़ वाले उस शिकायतों वाले सड़क पे जब भी जाओ तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं या लोग जो मिलते हैं वो हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके साथ कभी भी कुछ सही नहीं होता है. उनसे जब भी मिलो तो वो हमेशा एक शिकायतों का घर खोल देते हैं, एक शिकायतों की लाइन लगा देते हैं कि उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, वो
कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उनके साथ लाइफ में कुछ कभी सही चल ही नहीं रहा है। उनसे जब भी मिलो तो यही कहते रहते हैं। They growl at the rain and they growl at the sun. वो बारिश पे चिल्लाते हैं, वो सूरज पे चिल्लाते हैं। In fact, their growling is never done. बाकी हकीकत में अगर देखा जाए तो उनका चिल्लाना कभी खत्म ही नहीं होता, उनकी शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती, उनको हमेशा लाइफ से प्रॉब्लम ही है। And if everything please them, अगर उन्हें जब सब चीज़ें खुशी देती हैं, अगर उनके पास वो ऐसी सिचुएशन में है कि वहाँ पे कुछ भी खराब नहीं है और सब खुशी देने वाली ही चीज़ है, there is not a doubt they would growl and they would never to grumble that. तो वहाँ पे भी डाउट नहीं कर सकते कि वो शांत रहेंगे, वो उस पर भी चिल्लाएंगे ही, उनका चिल्लाना कभी खत्म नहीं होगा, उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे पोएट एक ऐसी फैमिली को एक्सप्लेन कर रहा है जो फैमिली मतलब जिस फैमिली में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जिनको लाइफ से बहुत प्रॉब्लम है। अगर उन्हें गॉड ने कुछ दिया है तो वो चीज़ें उस चीज़ों को उस चीज़ों को अपनाने से ज़्यादा वो उस चीज़ों पे शिकायतें करना पसंद करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। उन्हें हर चीज़ में लाइफ से हर चीज़ से प्रॉब्लम ही है। अगर वेदर की बात करें तो अगर गर्मी है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर ठंडी है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर बारिश हो रही है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर सूरज निकला है तो भी उन्हें प्रॉब्लम है। मतलब उन्हें लाइफ की हर चीज़ से प्रॉब्लम ही है। But the curious thing is that not one of the same can be brought to acknowledge his family name, for never a grumbler will own that he is connected with it all you see. But कि यहाँ पे strangest things ऐसे है कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनको ग्रम्बल फैमिली के नाम से नहीं जाना जा रहा है, और जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे घर में जाके मिलते हैं, तो वो भी उनके जैसे ही हो जाते हैं, वो भी लाइफ से ऐसी ही शिकायतें करने लगते हैं। दैट मीन्स कि कुछ लोग होते हैं जिनको शिकायतें करना पसंद है, जब उनसे दूसरे पर्सन मिलते हैं जो कि एक्चुअली खुशी से थे, अच्छे घर में थे, जिनको ऐसे अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो वो उनके पास भी परेशानियों की लिस्ट हो जाती है, वो भी उनको भी लाइफ से प्रॉब्लम ही हो जाती है। The worst thing is that if anyone stays among too long, he will learn their ways. सबसे खराब चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसे लोगों के साथ ग्रम्बल फैमिलीज में ज़्यादा देर तक रुकता है तो वो भी वैसा ही हो जाता है, उन्हीं के तौर तरीके सीख जाता है। And before he dreams of the terrible jumble, he adopted into the family of grumbler. तो ऐसी वो अगर उनके पास कुछ ऐसे सपने तो अभी तक ठीक थे, तो वो भी वही फैमिली उसी के तौर तरीके और उसी फैमिली का नाम स्टेटस अपना लेते हैं, उनको भी लाइफ से प्रॉब्लम ही हो जाती है। And so it were wisest to keep our feet from wandering into the complaining street. तो सबसे जो wisest things है, अगर एक ईमानदारी से देखा जाए तो ये चीज़ पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कंप्लेनिंग स्ट्रीट पे घूमने से अच्छा है, ऐसे लोगों से मिलने से अच्छा है कि अपने पैरों को वहाँ से दूर रखा जाए। And never to growl whatever do, और कभी भी चिल्लाए ना, कभी भी परेशानियाँ ना बताएं, कभी भी लाइफ से इतनी ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो। मतलब सिचुएशंस अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव आती रहती है, तो उसको वैसे हैंडल करें, ना कि उस लाइफ में उस प्रॉब्लम में खो जाए, वैसे ही बन जाए। Lest we be mistaken from glummerous too. अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये मिस्टेक हम लोगों ने किया कि अगर परेशानी आई तो हम लोग उसी प्रॉब्लम में खो गए और वैसे ही बन गए चिड़चिड़े और हमेशा परेशान रहने वाले, तो हम लोगों का नाम भी ग्रम्बलर्स में ही आ जाएगा। Let us learn to walk with a smile and a song. तो ये सीखें कि अगर कुछ भी सिचुएशन है लाइफ में, कैसी भी प्रॉब्लम्स है, हंसते हुए और सॉन्ग गाते हुए वहाँ से वॉक आउट करें और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नो मैटर इफ थिंग्स डू समथिंग गो रॉन्ग, ये मैटर नहीं करता कि उस समय परेशानियाँ हैं या चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, या जो चीज़ें लाइफ में हो रही है वो गलत हो रही है, उससे वो मैटर नहीं करता, उस चीज़ को दिमाग पे इतना हावी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ से स्माइल करते हुए, सॉन्ग गाते हुए वहाँ से वॉक आउट कर लेना चाहिए। एंड देन बी अवर स्टेशन हाई और हम्बल, तब हमारा जो स्टेटस है लाइफ की, जो पोजीशन है, रैंक है, वो हाई हो जाएगी और हम्बल हो जाएगी। We will never belongs to the family of grumbler
नहीं करेंगे। सो इट इज इजी टू कंप्लेन इन कंपैरिजन ऑफ रिएक्ट और अंडरस्टैंड। तो ये लाइफ में अगर देखा जाए, अगर सिचुएशंस निगेटिव है या पॉजिटिव, तो सबसे इजी क्या होता है, उसकी शिकायतें करते रहना, ना कि उन चीज़ों को समझना और उस चीज़ पे वैसा रिएक्ट करना। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब दैट कि जो एक लाइफ मिली है, जो गॉड ने लाइफ दिया, उसमें जो चीज़ें दी हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और वैसे ही लाइफ को सॉल्व करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है या निगेटिव सिचुएशन चल रही तो उसको भी वैसे ही हैंडल करना चाहिए जैसे कि हम लोग हैप्पीएस्ट मोमेंट या पॉजिटिव सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ना कि उस चीज़ों की शिकायत करनी चाहिए, बल्कि उन चीज़ों को समझना चाहिए और तब उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करनी चाहिए। सो here is your book exercise on page number 34. C section, make a list of all the words used to describe the following. एक लिस्ट बनाना है इन वर्ड्स के बारे में। The Grumble family, high and humble, complaining street, gloomy. This is the book exercise